नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और राजस्थान 10 बजे के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेल की फैक्ट्री में गैस का रिसाव देखने को मिला। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। शिव एग्रो तेल फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर। शहर के रानपुर थाना इलाके में ये भीषण हादसा हुआ है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर इस वक्त की कोटा से सामने आई है, जहां फैक्ट्री में काम करते समय 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शहर के रानपुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक फैक्ट्री में हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 मजदूर फैक्ट्री में हॉर्न में कचरा साफ करने उतरे थे और उसी समय पांचों अचेत हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। रात को इलाज के दौरान राम रतन लोकेश की मौत हो गई, जबकि 3 हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि मौत के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। गैस रिसाव से मौत होना बताया जा रहा है। शव को एमबीबीएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। रानपुर थाना एसएचओ बलवीर ने बताया कि घटना सोमवार शाम 4 बजे के आसपास की है। शिव एडिबल फैक्ट्री में मजदूर कचरा साफ करने होंद में उतरे थे और उसी दौरान अचेत हो गए, जिन्हें फैक्ट्री में मौजूद लोग हॉस्पिटल लेकर गए। रात में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां शिव एग्रो तेल की इस फैक्ट्री में ये भीषण हादसा हुआ है। बड़ी लापरवाही से मानी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले जो पूरा मामला है इस पर विस्तार से करें जानकारी साझा। बिल्कुल सीमा, कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र परिसर में शिव एग्रो एडिबल नामक एक फैक्ट्री है जो तेल का निर्माण करती है और ये बड़ी तादाद में हाड़ौती सहित राजस्थान के कई जिलों में यहाँ पर तेल की सप्लाई करती है। यहाँ पर एक टैंक बना हुआ था, उस टैंक में बिना सेफ्टी उपकरणों के लिए बिना यहाँ पर मजदूरों को उसमें नीचे उतारा गया। ये 5 मजदूर थे जिनको नीचे उतारा गया। इसमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत होने की हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है और 3 मजदूर जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो अचेत अवस्था में, उनको कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम का ये मामला है, मगर इसमें बड़े मगरमच्छ होने के कारण इस मामले को पूरा सीमा दबाया गया और दबाया इस तरह गया कि अगर मोर्चरी में अगर उन शवों का पोस्टमार्टम नहीं होता तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। मगर फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर मजदूरों का जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है और कोटा के एमबीएस अस्पताल मोर्चरी में इन दोनों मजदूरों का पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है। ताजा जानकारी इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर रानपुर थाना पुलिस ने और कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर आदतन हत्या और धारा 3 का यहाँ पर मामला दर्ज किया है। इस तरह की सूत्रों के हवाले से पूरी तरह खबर है और ये भी पुख्ता जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पर डिटेन भी किया गया है, कुछ लोगों को पुलिस थाने में यहाँ पर बिठाया भी गया है। फिलहाल अगर मौके की स्थिति की बात की जाए तो डीएसपी मुकुल शर्मा और जो एसएचओ हैं वो मौके पर मौजूद है मोर्चरी के और पोस्टमार्टम की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जी सीमा। बिल्कुल। और राजेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि यहाँ पर 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 3 घायल। और ये हादसा तब हुआ है जब फैक्ट्री के लिए मजदूर काम कर रहे थे। आखिर ये साफ सफाई का जो काम है वो बिना सुरक्षा कवच के वो साफ करने के लिए गए थे। गैस रिसाव ही मुख्य वजह इनकी मौत की या वजह कुछ और भी? बिल्कुल, अगर ममता इस बारे में बात की जाए तो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक की यहाँ पर बड़ी लापरवाही है। मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी गई। मजदूरों को बिना सेफ्टी उपकरण के यहाँ पर टैंकों में नीचे उतारा गया और उतारने के बाद में जब 2 मजदूर अचेत अवस्था में पूरी तरह से गिर गए और 3 मजदूर बुरी तरह से यहाँ पर घायल हो गए, तब जाकर कुछ लोगों को हरकत में आया और उनको टैंक से ऊपर निकाला गया, फिर जाके इलाज के लिए ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है, ये फैक्ट्री मालिक 12 जिले से आते हैं और साबू परिवार से इनका ताल्लुकात है और इनकी एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कोटा के रानपुर क्षेत्र में काम कर रही है और लंबे समय से काम कर रही है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मजदूर
मजदूरों की सेफ्टी के लिए जो गाइडलाइन बनाई जाती है, उस गाइडलाइन की पूरी तरह से यहाँ पर पालना भी नहीं की जाती। अगर पालना की जाती तो फिलहाल सीमा इस तरह का हादसा यहाँ पर सामने नहीं आता। दो गरीब मजदूर अपनी जान को नहीं गंवाते, कोई परिवार बेसहारा नहीं होता, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इन मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चे अब किसके सहारे होंगे, मगर कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के मजदूरों की जान बिल्कुल अगर राजेंद्र चली भी जी, जाती बड़ी है बात तो। आपने बताई है कि यहाँ पर इन मजदूरों की बात की जाए, इन मजदूरों की मौत हो गई, 3 अभी घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार से है इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फैक्ट्री मालिक की अगर बात की जाए तो फैक्ट्री मालिक के द्वारा क्या कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान इस पर सामने आया हो, या फिर वो इन मजदूरों से मिलने के लिए पहुंचे हो? क्योंकि इंसानियत दिखाना काफी जरूरी है। हालांकि इससे पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि मजदूरों को सुरक्षा कवच पहनाकर ही ऐसे काम करवाने होते हैं, जो कि ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली। क्या इसके बाद किसी भी तरह की हलचल? अगर बात की जाए प्रशासन लेवल पर, तो प्रशासन लेवल में हलचल मच चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कोटा पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए यहाँ पर काम किया है और यहाँ पर मामला दर्ज करने के जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, और धारा 3 का भी इसमें मामला लिया गया है, तो फिलहाल अगर मान लो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। और लगातार अगर फैक्ट्री मालिक की बात की जाए तो हमने संपर्क करने की कोशिश की, मगर सभी के मोबाइल यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहे हैं। कई जिनके नंबर हमारे पास अवेलेबल है उनसे बात करने की कोशिश करी, वहां के मैनेजर से बात करने की कोशिश करी, मगर फिलहाल नंबर बंद आ रहे हैं। तो अगर ये कहा जा सकता है कि अभी तक फैक्ट्री जो मालिक है उसकी तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने नहीं आई है। मगर हाँ, ये जरूर बात है कि जो मजदूर निजी अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। कभी भी हो सकता है कि ये हादसा जो और बड़ा हो सकता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर यहाँ पर पूरी अपनी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, उन बहुत मजदूरों बड़ी को बात है बचाने की यहाँ राजेंद्र पर कि कोशिश किसी की जाए। फैक्ट्री के ही मजदूरों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, 2 की मौत हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री मालिक जो है उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगता, वो उठकर बाहर नहीं आते और इस तरीके से अपनी फैक्ट्री में इस लापरवाही से काम करवाना, यही सबसे बड़ा गैर कानूनी काम है जो कि इस फैक्ट्री के मालिक के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि अगर बात इन मजदूरों के परिजनों की जाए, परिजनों से कोई बातचीत आपकी हो पाई हो, उनका कोई रिएक्शन मिल पाया हो? सीमा, सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अपने आय को कमाने वाला और अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है, तो उनकी आंखों में आंसू है और रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मीडिया के समय में बहुत लंबा समय हो गया काम करते हुए, ऐसे लोगों से बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते, क्योंकि उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके परिवार का जो साथ था वो छिन गया है। अब उनके परिवार की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब मजदूर हैं वो अपनी आत्मा से सिर्फ यही कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात यहाँ पर बने, वो हालात नहीं बनने चाहिए थे। कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक को यहाँ पर उदारता दिखानी चाहिए, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आगे इस तरह के कोई हादसा ना हो, इसलिए जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। कड़े एक्शन की इसलिए आवश्यकता है कि कई बार देखा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरों की मौत हो जाती है और एक छोटा सा मुआवजा देकर पूरे मामले को यहाँ पर शॉर्ट आउट कर लिया जाता है, मगर उस गरीब मजदूर का यहाँ पर बाद में उस मुआवजे से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका परिवार होता है। वो कुछ समय बाद में यहाँ पर वो मुआवजे की जो राशि होती है 1-2 लाख रुपए, वो खत्म हो जाती है और उसका परिवार पूरी जिंदगी बिलखते हुए, रोते हुए, आंसुओं के साथ पूरी जिंदगी गंवा देता है। मगर फिलहाल अगर कहा जाए तो कोटा पुलिस ने एक सराहनीय काम जरूर किया है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर लगी है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। मगर अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में इस मामले को दबाने की कोशिश भी बहुत की, क्योंकि सूत्रों के हवाले से कल शाम की घटना है। शाम की घटना होने के बाद में दिन तक किसी न्यूज़पेपर में या किसी में भी इस तरह की अखबार में कहीं कुछ नहीं छपना, और उसके बाद में अब जाकर इस तरह की घटना का पता लगना, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि इसको दबाया जाए। जी सीमा। बिल्कुल। और राजेंद्र, इस पूरे मामले में अगर मुआवजे की बात की जाए, क्योंकि 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 3 घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति पर इस वक्त कुछ खास नहीं, तो ऐसे में क्या मुआवजे देने की कोई बात सामने आई हो, फिर चाहे फैक्ट्री मालिक के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, परिजनों के द्वारा क्या इसके लिए कोई मांग की गई है? मजदूरों के परिजन है वो डटे हुए हैं, अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं।
परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और जो फैक्ट्री की तरफ से वहां पर मोर्चरी पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। अगर कोई पहुंचा भी है तो सिर्फ वो दूर से नजर रख रहा है या फिर सामने आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बेशक 2 लोगों की जान गई है, बड़ा मामला है, फैक्ट्री मालिक भी समझता है, 3 लोग घायल हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है फैक्ट्री के मालिक की तरफ से और इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल अगर मुआवजे की बात की जाए तो सीमा, किसी की जिंदगी की कीमत कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी सबसे अनमोल चीज है। मुआवजे क्या क्या अनुमान लगाया जाएगा, सरकार क्या मुआवजा देगी या फैक्ट्री मालिक क्या मुआवजा देगा? जिसने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया हो उसके लिए मुआवजा कोई मायने नहीं रखता। मगर फिलहाल अगर बात की जाए तो आत्मिक संतुष्टि के लिए और कहीं ना कहीं परिवार को सांत्वना देने के लिए कोई ना कोई आर्थिक मदद यहाँ पर दोनों की, सरकार की तरफ से भी दी जानी चाहिए और साथ में ही फैक्ट्री मालिक की तरफ से भी दी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी गंभीर लापरवाही की वजह से इस तरह का हादसा हुआ और 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी और उनका परिवार अनाथ सा हो गया। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखने वाली बात होगी प्रशासन के द्वारा क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाता है। तो कोटा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेल की फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां तेल की फैक्ट्री में गैस का रिसाव देखने को मिला, जिसकी वजह से ये भीषण हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 घायल इसमें अभी बताए जा रहे हैं। कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से आपको बता दें कि 2 की हालत जो है काफी ज्यादा खराब बताई गई और उसके बाद रात में ही 2 मजदूरों की मौत हो जाती है। 3 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। गैस रिसाव इसका मुख्य वजह माना जा सकता है, लेकिन अभी जांच के बाद ही, पूर्णतः जांच के बाद ही बताया जा पाएगा कि आखिर क्या और भी कोई वजह हो सकती है मौत के पीछे। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले में अब जांच पड़ताल, खोजबीन की बात की जा रही है। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें।